सिपाहियों, इस छकड़े को मेरे सामने से हटाओ, जल्दी। जल्दी। तुर्को, कोसेस, गद्दार कोसेस। मुझे लगता है हम इन्हें ज्यादा देर तक नहीं रोक पाएंगे। सोचो अब क्या करें। हमें किसी भी तरह यहां से निकलना होगा। कुतान, सरहान, जाओ और जाकर वो ढाल जल्दी से उठाओ। शाबाश। सिपाहियों, तीर चलाओ और तेज चलाओ। आज वैसे बहुत हैरान हुआ हूं मैं। मैंने बिल्कुल ऐसा नहीं सोचा था कि तुम मुझे बचाने आओगे। अभी भी हम मुश्किल में हैं कोसिस। पहले यहां से बाहर निकलते हैं, फिर बात करेंगे इस बारे में। ढाल दो मुझे कोसिस। ये रखा। गद्दार और चरवाहा भाग रहे हैं, जाकर पकड़ो उन्हें, जल्दी जल्दी पकड़ो उन्हें। मुझे वो गुस्ताख चरवाहा और गद्दार कोसेस दोनों चाहिए। जल्दी जाकर पकड़ो, ढूंढो उन दोनों को। तुम बहुत जिद्दी हो उस्मान, लेकिन तुम्हें मरना होगा। अब हमें यहां से अलग अलग जाना होगा। हम मुख्तलिफ रास्तों से जाएंगे ताकि वो उलझ जाए और हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकें। फिर हम सब मिलकर आगे की तदबीर बनाएंगे। इंशाअल्लाह हुजूर। कोसिस, तुम भी इनके साथ जाओ। बहुत जल्द तुमसे मिलूंगा। ये तरकीब ठीक नहीं, कुछ और सोचना पड़ेगा। हमें ऐसा ही करना होगा। अभी इस वक्त यही मुनासिब है। समझने की कोशिश करो कोसिस। वक्त कम है कोसिस, चलो जाओ। चलता हूं। चलो चलो सिपाहियों।
दुआ है कि आप कभी शिकस्त ना खाए उस्मान साहब। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। तुर्गत साहब, हाँ, लगता है बहुत जल्दी में हो। अभी कुछ अधूरे काम निपटाना बाकी है। तुम बुज़दिल हो। तुम मुझसे इस कदर डरते हो कि अकेले सामना नहीं कर सकते, इसलिए इन्हें लेकर आए हो। तुर्गो, तुम्हें लगता है कि तुम बहुत ही खास हो। तुम सिर्फ एक कीड़े हो जिसे मैं कुचल डालूंगा। हाँ, तुमने हद पार की, मुझे गुस्सा दिलाया। तुम्हारा अंजाम बहुत बुरा होगा। तो फिर आओ, मुकाबला करो। अब बोलो तुर्गत साहब, तुम देख सकते हो कि मैं यहां खड़ा हूं और तुम मेरे कदमों में। मैं ऊपर हूं और तुम नीचे। तुम सांप से मुख्तलिफ नहीं हो निकोला। यहां तक कि अगर तुम ऊपर भी पहुंच जाओ तो रेंग कर ही चढ़ते हो, मगर मैं उकाब हूं। अगर गिरता भी हूं मैं तो उड़ते हुए गिरता हूं। एक चरवाहे के लिए ये अल्फाज कुछ ज्यादा ही होगा तुर्गत साहब। क्या बात है, जबरदस्त। अगर तुम उकाब हो तो तुम्हारे पर कट गए हैं और तुम अकेले भी रह चुके हो तुर्गत साहब, और अब तुम मेरे जैसे ही सांपों की खुराक बनने वाले हो। तुम्हारा अंजाम आ गया है। अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। अगर हम मर गए तो शहीद होंगे निकोला। हमें अफसोस नहीं, अपनी जानों का खौफ नहीं। फिक्र है तो मारेगी। मेरी जान से प्यारी मेरी खातून। उसे छोड़ के जाने के अलावा कोई गम नहीं मुझे। तुम जो चाहे करो। तैयार हो जाओ निकोला, मरने के लिए। मुझे धोखा दे के बच नहीं सकते हो तुम। हिम्मत है तो सामने आओ निकोला। कोसेस, गद्दार कोसेस। अगर मैं तुर्गुत को मार देता और तुम्हें जिंदा छोड़ देता तो मुझे बहुत दुख होता। अच्छा है कि तुम भी आ गए। जान गया हूं निकोला मैं तुम्हें कि तुम एक शैतान हो,
हरमन काया का किला तुम्हारे लिए मौत साबित होगा। मेरे मना करने के बावजूद तुम आए और मेरी जान बचाई। अगर मैं तुम्हारे बगैर यहाँ से चला जाता तो मैं मारी को क्या जवाब देता। चलो अब चलते हैं। चलो सिपाहियों, पढ़ते रहो। चलो। आर्गोस, जी जनाब। उनका पीछा करो आर्गोस। मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जा सकता। मुझे छोड़ो, उनके पीछे जाओ, पीछे जाओ। जनाब मुझे माफ कर दें, लेकिन मैं आपको नहीं छोड़ सकता। उस्मान एक बड़ा सरदार है, इसकी मौत ऐसे नहीं होगी। ये मैदान जंग में नहीं मरेगा, तुम गुमनामी की मौत मरोगे। मिंगियान, इन सब पर जंगली घोड़े दौड़ाए जाएंगे, अजियतनाक मौत दी जाएगी। कोई भी तुम्हारे लिए आंसू नहीं बहाएगा। सब खुश होंगे कि एक जुनूनी सरदार से जान छूट गई। मैं तुम्हें एर्ले खान की खिदमत में पेश करूंगा। मैं अपने देवताओं से भीख मांगूंगा। सब जान जाएंगे गिहातू आ गया है। बेशक। हमारे कबीले के सरदार अभी जिंदा हैं। टेकफूर के साथ काम करने वाले वजीर के हुक्म से कोई जिरगा मुनक्किद नहीं किया जाएगा। वजीर कुनिया की नुमाइंदगी करता है ना? आप क्या कहती हैं मलहून खातून? उस्मान साहब के नुमाइंदा हैं हम। ये मत सोचें कि हम जो कह रहे हैं वो हमारी अपनी राय है। ये उस्मान साहब का हुक्म है। उस्मान साहब सिर्फ वही करते हैं जो काइयों के लिए बेहतर है। हम सब इसके गवाह हैं। उस्मान साहब कहाँ हैं? अब जब वो जा चुके हैं तो उनके भाई के लिए मुनासिब है कि वो उनके ओहदे को संभाल लें। अभी के लिए ओहदा खाली रहना ही बेहतर है। गंदोज साहब को इतनी जल्दी क्यों है? वो ये सब कुछ वजीर आलम शाह के लिए कर रहे हैं। कबीले की सलामती की उन्हें कोई फिक्र नहीं। आप अर्तुगरुल गाजी के बेटे के बारे में बात कर रहे हैं। गुंदूज साहब कभी भी काई कबीले को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। ये कहने वाले आप कौन होते हैं? राय देने से पहले सोचना चाहिए। समझ नहीं आ रही, समझ नहीं आ रही मुझे कि कोई अल्लाह के रास्ते पे चलने वाला, तुर्क कमानों का साथ देने वाला, और वो जो मजलूमों का साथ नहीं छोड़ता था, क्यों कोई उसका साथ नहीं देना चाहता ऐसे वक्त में? समझ नहीं आई ये बात मुझे। हाँ, यहाँ ऐसी बहुत सी बातें हैं जो कोई नहीं समझ सकता। शायद तुम समझ जाओ, लेकिन जो उस्मान साहब के साथ नहीं है वो एक दिन जरूर पछताएंगे। आप सब लोग हमारी बातों को गलत समझ रहे हैं। पहले आपने हमसे हमारी राय मांगी, अब आप ही सवाल कर रहे हैं हमसे। शेख अदबाली आ रहे हैं।
यहाँ कोई आपसे सवाल करने के लिए नहीं आया यलमाज साहब। हमें उस्मान साहब पर यकीन है। हम चाहते हैं कि जिनको शक व शुबा है वो हमसे दूर ही रहें। अगर आपको शुबा है तो हमारे करीब ना आए यलमाज साहब। मेरा मनसब पर बैठना खानदान की खवातीन गवारा नहीं करेंगी, बल्कि हालात मजीद खराब हो जाएंगे। वजीर आलम शाह, तुर्कमान ताकतवर सरदार को पसंद करते हैं गुंदूज साहब। देखना, इतना ताकतवर बना दूंगा मैं तुम्हें कि कोई भी तुम्हारी मुखालफत का सोचेगा भी नहीं। ठीक है, लेकिन आप किस ताकत की बात कर रहे हैं? इन दीवारों को देखो, इन्हें गोल परचम यहां मुनासिब नहीं लग रहा। हम फतह की बात करते हैं और तुर्कों की सलामती की, तो हम इसे काफरों पर कैसे छोड़ दें? इन दीवारों की सजावट जल्द ही काई के शानदार परचम से की जाएगी। आपको क्या लगता है कि हम यहां इस किले में क्यों आए हैं गुंदूज साहब? मैं भी ये जानना चाहूंगा वजीर आलम शाह। मुझे आपसे यहां मिलने की उम्मीद नहीं थी गुंदूज साहब। बहुत निडाल दिखाई दे रहे हो निकोला। मैं अब सिर्फ ईनागोल का ही तेगफूर नहीं हूं, बल्कि हरमान काया कले और इस तख्त का भी मालिक हूं जिस पर आप बैठे हैं। क्या ऐसा नहीं है? आप तो जानते हैं कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी इंसान को कितना थका देती है। बिल्कुल सही कहा आपने निकोला। सही इंतखाब करके आपने इसे हासिल किया है। मैं यहां हमेशा के लिए इस तख्त पर नहीं बैठूंगा निकोला, यह आपका ही है। अच्छा, अब मुझे कोसिस के बारे में बताओ। कहां है वो? क्या वो शहंशाह तक पहुंच पाया? कोसिस इस वक्त एक पिंजरे में है, जैसे एक गद्दार को होना चाहिए। कुस्तुनतुनिया की तरफ गामजन है। जब वो वहां पहुंचेगा तो शहंशाह उसे उसके किए की सजा जरूर देंगे। मैं तुम सबका बहुत शुक्रगुजार हूं सिपाहियों। मुझे उम्मीद है कि अल्लाह मुझे इतनी मोहलत जरूर देगा कि तुम्हारे एहसान का बदला दे सकूं। हमने सिर्फ अपने हुजूर के हुक्म पर अमल किया। अगर वो कहेंगे तो हम ये दोबारा करेंगे। तो चलो अब कोनिया की तरफ चलते हैं। मैं जानता हूं रास्ता मुश्किल है, लेकिन हम इस रास्ते से गुजर जाएंगे। फिर अल्लाह के हुक्म से हम उस्मान साहब को कोनिया भेजने से पहले ही बचा लेंगे इंशाल्लाह मेरे हुजूर। और हाँ कोशिश, हमें उस्मान साहब को वहां से निकालने के लिए तुम्हारी मदद की भी सख्त जरूरत पड़ेगी। मैं साथ हूं, लेकिन मुझे इसके लिए हरमन काया के खुसूसी मुआविन को इत्तला करनी पड़ेगी। अगर वो हमारे साथ शामिल हो गए तो उस्मान साहब को बचाना और भी आसान हो जाएगा। उनसे कहो कि यह अंगूठी अपने निगरान कैरोस को दे दें। वो खुद ही पहचान जाएंगे किसके पीछे मैं हूं। तुम जानते हो कि क्या करना है कुता। हरमान काया जाओ, कोशिश के सिपाहियों को लेकर हमें कोनिया के रास्ते पर मिलो। जो आपका हुक्म जनाब। मोहतात रहना। चलो सिपाहियों, हमारे पास वक्त बहुत कम है, चलो।
शायद आप यही सोच रहे हैं कि हमने आपसे दूर रहने को क्यों कहा। आपने मेरे शेख की बात को गलत समझा यलमाज साहब। आइए। हमारी ख्वाहिश है कि आप हमारी बात के जाहिरी और बातिनी मानी को भी समझें। रब्बे करीम आपके दिल को हर तरह के शक व शुबहात से दूर रखे। यलमाज साहब, आपका शुक्रिया। आप जान लें कि उस्मान साहब ने मुकद्दस जंग का ख्वाब देखा। वो डरते हैं कि कुछ किए बगैर शहीद ना हो जाएं। बहादुरी से जंगें लड़ना उन्हें पसंद है। आपको मालूम होना चाहिए कि वो मुकद्दस जंगें और फतूहात उस्मान साहब के साथ ही मुमकिन है। शुक्रिया, शुक्रिया। आप सबका दिल और जिस्म बहुत मजबूत है और नीयत भी खालिस है। जो सफर आपने इस सरजमीन की खातिर तय किया है, रब्बे करीम का फजल आपके साथ हो। आमीन। 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 अल्लाह आप खवातीन की मदद करे। मुझे वजीर आलम शाह को बताना चाहिए। उस्मान को घोड़ों से कुचलने के लिए ले जाया जा रहा है। उस्मान, मैं वादा करता हूँ उस्मान, तुम्हारा खून बहुत जल्द बहाया जाएगा। एरले खान से मिलेगा उस्मान, एरले खान से मिलेगा। छोड़ूंगा नहीं। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। मेरे पास आ जाओ, मेरे पास आओ। मुझसे बात करो, मुझसे। के हाथू आता ही होगा, उसके जंगली घोड़ों के नीचे तुम कुचल दिए जाओगे। यहां पर तुम्हें कब्र भी नसीब नहीं होगी। तुम्हारा जिस्म यहीं पड़े पड़े सड़ जाएगा। ये घोड़े तुर्कों के साथी हैं, ये तुर्कों के पर हैं। इन घोड़ों से तुर्क हरगिज नहीं डरते, समझे? कर लो जो करना है।
यहाँ तक कि हमारे साथ जंगली घोड़े भी ठीक हो जाते। चलो। ये हाथू कुछ ही देर में आता ही होगा। उसके आते ही तुम सबको कुचल दिया जाएगा। ये मंजर देखने वाला होगा। गद्दारों का यही अंजाम होता है। अंजाम तुम जैसे गद्दारों का वाज़ेह है। हम एक बार मरते हैं तो हम 1000 बार जिंदा होते हैं, मगर अंजाम तुम्हारा बहुत बुरा होने वाला है। सब्र करो भाई। तुम्हारी सजा इससे भी बदतर होगी। इसे छोड़ दो, पीछे हट जाओ बेगैरत। हिम्मत रखो जयकुता, कुछ नहीं होगा। क्या तू आ रहे हैं जनाब? घोड़े तैयार हैं क्या? ये हाथू आ रहा है, अब शुरू करो। जरगुताई, ठीक हो ना? ठीक हूं मैं। क्या मैं अंदर आ सकता हूं जनाब? आ जाओ। जनाब, उस्मान साहब की खवातीन जमा हो गई हैं। उन्होंने साहिबान को भी बुलाया है किसी अहम मसले पर गुफ्तगू के लिए। मेरा ख्याल है कि खातून खुद से तो ये नहीं कर सकती गुंदूस साहब। आपको क़यादत से रोकने के लिए वो अपने साहिबान को साथ मिलाने की कोशिश कर रही हैं। जब तक वो कबीले में हैं, हम जिरगे में उन्हें नहीं रोक सकते। इसलिए सबसे मुनासिब बात यही है कि उन्हें जिला वतन कर दिया जाए, सलजान खातून समेत। आप जानते हैं ना आप क्या कह रहे हैं वजीर आलम शाह? जो कुछ भी मैंने किया है वो अपने कबीले में इत्तेहाद को बरकरार रखने के लिए किया। अगर मेरे कबीले में एक शख्स को भी तकलीफ हुई तो सरदारी मुझ पर हराम है। अगर मैं अपनी मां जैसी ताईजान को जिला वतन कर दूं, अपने भाई की खवातीन के साथ ऐसा करके इत्तेहाद कैसे कायम होगा? गुंदू साहब, ऐसा करना ही ठीक है। इसमें कुछ भी ठीक नहीं है वजीर आलम शाह। जालिम कितना भी ताकतवर हो, हमेशा कायम नहीं रह सकता। अगर मैं अपने कबीले ही की खवातीन को जिला वतन कर दूंगा तो सरदारी की इस नशिस्त पर किस तरह बैठ सकता हूं, बताइए मुझे। जब से मैं यहां आया हूं, एक ही बात क्यों कहता रहता हूं कि आप हकदार हो गुंदू साहब। मैं ये जानता हूं कि आपकी रहमदिली, गुंदू साहब, आपकी ये रहमदिली हमेशा आपके अज़ाइम के खिलाफ जीतती है। आपका मकसद कुर्सी पर बैठना नहीं, बल्कि अपने लोगों का दोस्त बनना है। इसमें कोई शक नहीं है कि अगर आपको दोस्त बनना है तो छुटकारा हासिल करने की जरूरत है।
सबसे पहले छुटकारा खातून से। ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं यही समझूंगा कि आपसे मेरी कोई बात नहीं हुई वजीर आलम शाह। अपना ख्याल रखिएगा।